हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी सफर पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, सरकारी सफर, सरकारी नौकरी पाने का सफर, हर स्टूडेंट अपने लाइफ में सरकारी नौकरी की पढ़ाई करता है। तो वही सफर, वही जर्नी जो कि कहलाती है सरकारी सफर। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिस पर जीके जीएस और हिंदी का प्रैक्टिस सेट चलेगा अभी। ठीक है, तो हिंदी का प्रैक्टिस सेट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, प्रियांश। ठीक है, जिन एग्जामों में हिंदी पूछी जाती है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे हमारे ये प्रैक्टिस है। जैसे कि एसएससी जीडी, यूपी पुलिस हो गया, यूपीएसआई हो गया, पैट हो गया, और जिन भी एग्जामों में हिंदी पूछी जाती है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी हमारी ये क्लास। ठीक है, तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं अपना अपना सेशन। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं, अपने प्रश्न नंबर पहले पे पहुंचते हैं। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर क्या है? दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताइए। जो कि कृत्रिम शब्द दिया हुआ है उसका विलोम शब्द बताना है कि इसका विलोम शब्द क्या होगा। प्राकृतिक होगा या बनावटी होगा, असली होगा, निर्मित होगा। तो जैसे कि बनावटी का हो जाता है निर्मित, बनावटी का वास्तविक हो जाएगा, असली का नकली हो जाएगा, निर्मित का अनिर्मित हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है? दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो सब कुछ जानता हो। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? अल्पज्ञ कहेंगे, अल्पज्ञ कहेंगे, अल्पज्ञ या सर्वज्ञ कहेंगे, या विद्यावान कहेंगे, या अज्ञानी कहेंगे। तो जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहेंगे? उसे सर्वज्ञ कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या है? दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अरविंद शब्द दिया गया है, इसका पर्यायवाची बताना क्या होता है। तो सूर्य का जैसे कि पर्यायवाची हो जाते हैं दिनकर है, दिवाकर है, प्रभाकर है, मार्कंड है, भास्कर है, रवि है। ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। और जैसे बादल के नभ है, अंबर है, व्योम है, जलधर है। इसको बादल बादल के पर्यायवाची हैं। ठीक। और जो अरविंद है, अरविंद के पर्यायवाची कमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरविंद का पर्यायवाची कमल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। जैसे कमल के और भी पर्यायवाची हो जाएगा, नीरज है, पंकज है, जलज है, सरोज, पुंडरीक। ये सभी कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है? किसी जिले किसी जिले के पुलिस व्यवस्था का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी का कौन होता है? जो पुलिस प्रशासन होता है वो सब मतलब प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? सबसे सर्वोच्च जो अधिकारी होता है वो कौन होता है? डीएसपी होगा, पुलिस उप अधीक्षक होगा, या एसपी एसएसपी होगा, पुलिस अधीक्षक होगा, या डीएम जिला मजिस्ट्रेट होगा, या एसएचओ थाना अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिले के जिले की पुलिस व्यवस्था का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन है? तो जिले का सबसे सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसएसपी। क्या हो जाएगा? एसएसपी या एसपी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है? दिए गए वाक्यांश का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि हो। तो इसमें वह भाग्य देखना है जिसमें कोई त्रुटि हो। तो विद्यार्थी ने मुख्य अतिथि को एक फूल की माला पहनाई। तो इसमें क्या गलती है वो ढूंढनी है आपको। जैसे कि इसमें गलती क्या है? गलती हो जाएगी इस बात में, एक फूल की माला, एक फूल से कोई माला नहीं बनती है। फूलों से अधिक फूलों से ही माला बनती है। तो इसमें क्या होना चाहिए था? यहाँ पर यहाँ पर होना चाहिए एक फूलों की नहीं, फूलों की एक माला पहनाई। तो इसमें कौन सी गलती है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो जो रिक्त स्थान दिया गया है उसमें सबसे जो सटीक क्वेश्चन मतलब ऑप्शन के थ्रू होगा वो भरना होगा। तो वाक्य क्या दिया गया है? वाक्य दिया गया है, शेर की दहाड़ सुनकर सारे जानवर डेस गए। क्या गए? ये ऑप्शन के हिसाब से बनना है। भाग गए, सो गए, डर गए, नाच गए। तो इसमें सटीक आंसर क्या होगा? इसमें भर के देखते हैं। जैसे कि नाच,
नाच गए। तो शेर की दहाड़ सुन के सारे जानवर नाच गए, ये थोड़ी ना होगा। शेर की दहाड़ में से क्या होगा, डर गए या सो गए। जब डर तो जाएंगे, स्वाभाविक है, लेकिन सो तो थोड़ी ना सकते हैं। शेर दहाड़ेगा, सो जाएंगे नहीं। तो इसमें सबसे सटीक आंसर क्या हो जाएगा, शेर की दहाड़ सुनकर सारे जानवर भाग गए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 7 है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो मदद करने से साम मना कर देना, अंगूठे पर चोट लगना, चिढ़ाना, प्यार जताना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अंगूठा दिखाना, साम मना कर देना, आपको मदद करने से साम मना कर देना, ये हो जाएगा। जैसे कि और भी मुहावरे होते हैं, ऊँट के मुंह में जीरा है, और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, ये सभी मुहावरे हैं। तो चलिए अगले प्रैक्टिस सेट में हम इन सभी को देखते रहेंगे बारी बारी से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है, दिए गए रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो इसमें सबसे प्रतिस्थापित किसको कर सकते हैं, वह वाक्य पढ़ते हैं, वह पढ़ने के बहाने से शिल्पकार के पास जाता था। तो इसमें आपको देखना है क्या गलती है, कहाँ पर मतलब किसको हटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं। तो पढ़ने के बहाने से या पढ़ने के बहाने में, तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा, इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो ये से दिया हुआ है, ये अनावश्यक दिया हुआ है, इसका कोई रोल नहीं था यहाँ पर। बाकी ऐसे ही पूरा हो रहा था, पूर्ण हो रहा था। वह पढ़ने के बहाने शिल्पकार के पास जाता है, ठीक है। बाकी पूरा हो जाएगा, से अनावश्यक दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो बात क्या दिया गया है, हमें अपने माता पिता की डेज करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, नौकरी करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। तो इसमें क्या है, देखिए, इसमें बाद में इन ऑप्शनों के थ्रू भर के देखिए, जो भी सटीक आंसर होगा वो अपने आप सामने आ जाएगा। तो भर के देखते हैं। तो जैसे कि प्रशंसा करते हैं, हमें अपने माता पिता की प्रशंसा करनी चाहिए। देखो ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है, ठीक नहीं लग रहा। पूजा करनी चाहिए, पूजा तो करेंगे करेंगे, ठीक है, नौकरी करनी चाहिए। इसमें सटीक आंसर क्या हो जाए, सबसे सटीक आंसर सेवा करनी चाहिए, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सबसे सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो गागर में सागर भरना मुहावरे में अर्थ क्या होगा, ऑप्शन के थ्रू टिक करना है सही आंसर। कम शब्दों में बहुत कुछ कहना, घड़े से पानी निकालना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, असंभव कार्य करना। तो इसमें क्या हो जाएगा, असंभव करना, ये तो गागर में सागर जैसा कोई बात ही ना हुई, ये गलत है। मूर्खतापूर्ण कार्य करना, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है, ठीक। घड़े से पानी निकालना, ये भी गलत है, घड़े से पानी निकालना गागर में सागर थोड़ी ना हो जाएगा, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाना। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है, देखिए, प्रश्न नंबर 11 है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। जो बादल होता है उसके पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। तो बादल के पर्यायवाची कौन कौन होते हैं, नभ, अंबर, व्योम, जलधर, ठीक, ये होते हैं। तो इसमें जलद, ये तो कमल का है, जल्दी, ये समुद्र का है, नीरज, ये भी कमल का है। तो इसमें कौन सा बचा, बी। राइट आंसर बी हो जाएगा, जो कि क्या है, जलद। बादल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, जलद। राइट आंसर इज बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। जो वाक्यांश दिया है उसके लिए एक शब्द चुनना होता है। तो इसमें क्या है, वाक्य क्या है, वाक्यांश क्या दिया गया है,
जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो, जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो, उसे क्या कहते हैं? अजात शत्रु कहते हैं, अल्पायु कहते हैं, जितेंद्रिय कहते हैं, शत्रुघ्न करते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? जैसे कि अल्पायु है, जैसे कि अल्पायु क्या हो जाएगा इसके लिए? जैसे कि कम, मतलब बहुत ही कम आयु में, अल्प आयु में ही मृत्यु हो जाना, इसे क्या कहें? अल्पायु। ठीक है। जितेंद्रिय क्या हो जाएगा? जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, तो उसे जितेंद्रिय कहते हैं। तो जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो, उसे क्या कहते हैं? अजात शत्रु। क्या कहते हैं? अजात शत्रु। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 12 का क्या आ जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है? निम्नलिखित में से अशुद्ध अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इसमें अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। ठीक है। वो है रोज सुबह टहलता है। तो ये तो मतलब थोड़ा ठीक ही लग रहा है, ये तो ठीक ही है। मेरे पास केवल एक घड़ी है, मेरे पास केवल एक घड़ी है, ये भी ठीक ही है। ठीक है। माता जी आ रही हैं, ये भी ठीक है। तो इसमें सी क्या है? तुम तुम्हारा काम करो, ये पढ़ने में थोड़ा गलत लग रहा है, तो ये अशुद्ध वाक्य है। इसमें क्या ठीक गलत है? तुम्हारा, तुम तुम्हारा काम करो, इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो इसमें होना क्या चाहिए था? तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो। इसमें अपना हो जाना चाहिए, तुम्हारे की जगह पर यहाँ पर अपना हो जाना चाहिए था। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है? दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। अनुराग का विलोम शब्द बताना, क्या हो जाएगा? ठीक है। नफरत का प्रेम हो जाएगा, प्रेम का नफरत हो जाएगा। ठीक है। और जो अनुराग है उसका हो जाएगा विराग। क्या हो जाएगा? अनुराग का विराग। ठीक है। और बैराग का क्या हो जाएगा? राग। राग। इसका क्या हो जाएगा? राग। ठीक। और जो अनुराग है उसका विराग हो जाएगा। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। 15 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 15 कहता है आकाश पाताल एक करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आकाश पाताल एक करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत कठिन परिश्रम करना, ऊंचे 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 सपने देखना, या उपद्रव मचाना, या नष्ट करना। तो आकाश पाताल एक करना, मतलब आकाश पाताल एक करना क्या मतलब? इसका अर्थ क्या आ रहा है आप समझिए। इसका अर्थ आ रहा है बहुत कठिन परिश्रम करना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत अधिक परिश्रम करना। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर 14 का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 से 20 तक ये गद्यांश दिए गए हैं। ठीक है। 16 से 20 तक गद्यांश है, गद्यांश पढ़कर अपने इन रिक्त स्थान दिए हैं, इनको भरने हैं। ठीक है। ऑप्शन के थ्रू। तो एक बार गद्यांश पढ़ देते हैं। सफलता की देवी परिश्रम करने वाले पर ही देश होती हैं। जो व्यक्ति हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, उन्हें जीवन में केवल ढेस ही मिलती है। भाग्य ही उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत का ढेस कभी नहीं छोड़ते। यदि हम निरंतर ढेस करेंगे तो एक ना एक दिन मंजिल अवश्य पा लेंगे। तो इसी प्रकार से मतलब सभी सेट में गद्यांश पूछे जाते हैं, जैसे कि एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। लेकिन हम जो अपने अभी भी 10 प्रैक्टिस सेट करेंगे मिक्स्ड, उसमें ये गद्यांश सिर्फ पहले में रखा है आपको बताने के लिए। गद्यांश भी पूछा जाता है एग्जाम में, बट जो आगे वाले प्रैक्टिस सेट है जो आने वाले, ठीक है, उनमें गद्यांश नहीं, 20 क्वेश्चन ही रखेंगे, क्योंकि उसमें 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। गद्यांश की क्लास हम आखिरी में कर लेंगे, एक साथ 15-20 गद्यांश देख लेंगे। ठीक है। आपको गद्यांश वहां से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो चलिए इन गद्यांशों को अभी पूर्ण करते हैं। गद्यांश क्या है? पहला क्वेश्चन है गद्यांश की रिक्तता 16 वाला जो गद्यांश थी उसको भरना था। सफलता की देवी परिश्रम करने वाले पर देश क्या होती है? गद्यांश पढ़ा था, वहीं से आप ये लाइन उठाई हुई है। ठीक है। तो यहाँ पर 16 में क्या बताया जाएगा? सफलता की देवी परिश्रम करने वाले पर ही देश होती है। क्या होती है? देश नाराज होती है, प्रसन्न होती है, क्रोधित होती है, विमुख होती है। अब देखिए, जो जो सफलता की देवी हैं वो परिश्रम परिश्रम करने वाले पर ही नाराज, जो परिश्रम करे उस पर नाराज तो होगी नहीं, विमुख भी नहीं हो, क्रोधित भी नहीं हो, उस पर एकदम है कि प्रसन्न होगी। जो परिश्रम करेगा उस पर सफलता की देवी प्रसन्न हो जाएंगी। तो इसका राइट आंसर दिया जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या? दिए गए रिक्त स्थान का सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें। ठीक है। उन जीवन में
उन्हें जीवन में केवल देश ही मिलती है। उन्हें देश मिलती है। एक बार यहां से देख लेते हैं। जो व्यक्ति हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं उन्हें जीवन में देश केवल देश ही मिलती है। क्या मिलती है? यहाँ से बढ़ते हैं। देश ही मिलती है। क्या मिलती है? जो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं उनको क्या मिलती है? जीत। जीत तो मिलेगी नहीं, खुशी भी नहीं मिलेगी, ना ही धन मिलेगा। जो हाथ में हाथ धरे बैठे रहेंगे उन्हें ना ही खुशी मिलती है, ना ही जीत मिलती है, ना ही धन मिलता। उन्हें क्या मिलेगा? असफलता। क्या मिलेगा? असफलता। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, गद्यांश के रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत का देश कभी नहीं छोड़ते। रास्ता नहीं छोड़ते, पैर नहीं छोड़ते, दामन नहीं छोड़ते, सहारा नहीं छोड़ते। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या? दामन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। 19 क्या है? गद्यांश के रिक्त स्थान को 19 के सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें। शब्द जो होगा उसे भरना है। यदि हम निरंतर डैश करेंगे तो क्या होगा? अगर निरंतर विश्राम करेंगे, विश्राम तो करेंगे नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। आलस्य भी नहीं करेंगे, ये भी गलत है। बातें भी नहीं करेंगे, क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। ठीक है, यदि हम निरंतर प्रयास करेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। गद्यांश के रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। तो एक न एक दिन मंजिल अवश्य देश कर लेंगे। क्या कर लेंगे? मंजिल देश कर लेंगे। एक ना एक दिन मंजिल देश कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या खो खो कर लेंगे? नहीं, ये गलत हो जाएगा। छोड़ देंगे? नहीं, ये भी गलत हो जाएगा भाई। भूल जाएंगे? भूल कर लेंगे? नहीं, ये भी नहीं। प्राप्त कर लेंगे? क्या? प्राप्त कर लेंगे। ये राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो भाई ये थे हमारे कुछ 20 क्वेश्चन, जो कि पहला प्रैक्टिस सेट था। आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को थैंक यू, धन्यवाद। हमारा सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अपने साथियों के पास शेयर करें, उनको भी हमारे सरकारी सफर पर जोड़ें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।